आज मैं आपको बताऊंगा मौर्य काल के बारे में, यानी कि विश्व इतिहास का एक टॉपिक जो हमारा मौर्य काल है उससे आपको पूछने वाला जो क्वेश्चन होगा। वैसे तो मौर्य काल बहुत लंबा टॉपिक है, लेकिन मैं आपको वही बताऊंगा जो आर्मी में पूछने वाला क्वेश्चन है, सिर्फ वही। तो मौर्य काल का शासनकाल 137 वर्षों तक था, यानी 321 ईस्वी पूर्व से लेके 185 ईस्वी पूर्व तक। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। लेकिन इस चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किसने किया था? तो वो थे चाणक्य। चाणक्य के गुरु थे जिसने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया था, यानी कि स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी कौन थे? बिंदुसार। बिंदुसार का एक नाम था सिंहसेन। आपको अगर बिंदुसार से क्वेश्चन पूछेगा तो वही पूछ सकता है कि चंद्रगुप्त के पुत्र कौन थे? तो बिंदुसार। या फिर बिंदुसार के पिता का नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य। या फिर बिंदुसार का उपनाम क्या था? तो सिंहसेन। अगला है आपका बिंदुसार के बाद, यानी उसकी निचले पीढ़ी में, मतलब बिंदुसार का पुत्र कौन था? तो अशोक महान। अशोक कहा जाता है, लेकिन इनकी कृतियों के लिए जो काम इन्होंने किया था उसके लिए इनको अशोक महान कहा जाता है। एक क्वेश्चन इसमें आता है हमेशा आर्मी में कि चंद्रगुप्त मौर्य का पोता कौन था? तो डायरेक्ट अशोक महान। चंद्रगुप्त का बेटा, बेटा का बेटा, यानी अशोक क्या था? चंद्रगुप्त का पोता था। अब जो आपका क्वेश्चन पूछने वाला है, मेन क्वेश्चन, तो मेन रूप से अशोक से आपका क्वेश्चन पूछने वाला है। तो अशोक बौद्ध धर्म का संरक्षक था, यानी कि जो अशोक राजा था, अभी और इसके अशोक के बाद बहुत सारे राजा आए थे, लेकिन उससे हमारा क्वेश्चन पूछने वाला आर्मी में नहीं है। मैं आपको सिर्फ आर्मी का क्वेश्चन टिक करके दे रहा हूँ। अशोक धर्म बौद्ध धर्म के संरक्षक थे, यानी कि जो अशोक धर्म थे वो किस धर्म को मानने वाले थे? किस धर्म में ज़्यादा विश्वास करते थे? तो बौद्ध धर्म। उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन, अशोक अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था, यानी कि अशोक के एक पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ गई थी? श्रीलंका गई थी। अगला क्वेश्चन है अशोक का अंतिम युद्ध, यानी कि अशोक ने कौन सा युद्ध अंतिम लड़ा था? तो वो है कलिंग का युद्ध। उसके बाद उन्होंने युद्ध से संन्यास ले लिया और बौद्ध धर्म को अपना लिया था। और अशोक के जो बौद्ध गुरु थे, यानी धर्म गुरु, वो कौन थे? उपगुप्त। जिन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलाई थी उनका नाम क्या था? उपगुप्त। अगला है कि अशोक के जो शिलालेख हैं वो 7 शिलालेख मिले हैं, और सारे कौन से लिपि में हैं? तो ब्राह्मणी लिपि में हैं। अगला है चाणक्य का उपनाम, यानी चाणक्य से संबंधित आपका क्वेश्चन यदि पूछेगा तो ये पूछेगा कि चाणक्य का उपनाम क्या था? तो चाणक्य का उपनाम था विष्णुगुप्त और कौटिल्य। और ये आपका अर्थशास्त्र है, यानी कि चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक एक किताब की रचना की थी, जिसमें आपका राजनीति का वर्णन किया गया है, मतलब एक राजा को कैसा होना चाहिए, अपने राज्य को कैसे चलाना चाहिए, इसके बारे में अर्थशास्त्र में वर्णित है। तो ये हो गया आज का टॉपिक। यदि आप ये टॉपिक कर लेते हैं कंप्लीट, तो यदि मौर्य काल से क्वेश्चन आएगा, अशोक से क्वेश्चन आएगा, चंद्रगुप्त से क्वेश्चन आएगा, तो इससे फालतू, इससे अधिक बाहर आपका क्वेश्चन पेपर में नहीं आने वाला है। आपका टारगेट है 15 जनवरी थल सेना दिवस के अवसर पर जो एग्जाम होने जा रहा है, जो टारगेट है। तो ये क्वेश्चन आपका एक कंप्लीट हो गया। अगला टॉपिक कौन सा आना चाहिए आप लोग कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद।